अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्दीकी असील शौक। तो आज हम आपको एक असील मादी का शौक करवाने जा रहे हैं। ये मादी हम आज ही लेके आए हैं और इसको मुर्गे के साथ छोड़ा है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको इस मादी के अंडे देने से लेकर चूज़े निकालने तक का पूरा पीरियड दिखाएंगे। आज ही हमने मादी को ला के मुर्गे के साथ छोड़ा है और मादी फुल ब्रीड के लिए रेडी थी, अंडों के ऊपर फुल आई हुई थी। मादी ने अपना जोल भी तैयार किया हुआ था। जैसे ही हमने ला के मुर्गी को मुर्गे के साथ छोड़ा है तो इन्होंने क्रॉस करने की कोशिश करनी शुरू कर दी है और इंशाल्लाह ये जल्दी अंडे देना शुरू कर दे। ये जो मुर्गा है ये मेरे घर का मुर्गा है। ये मैंने अपने दोस्त से अंडे लेकर कबूतरों के नीचे रख के निकलवाया था और माशाल्लाह ये मेरे पास ही बड़ा हुआ है और इसकी अब उम्र तकरीबन 1 साल के करीब है। तो येलो नोक नली में ये मुर्गा है और साथ में जो मादी में लेके आया हूँ ये वाइट नोक नली में है और इनका रिज़ल्ट देखते हैं आप। इस मादी को लेके आने के तकरीबन 7 दिन के बाद इस मादी ने अंडे देना शुरू कर दिए थे और इस मादी ने 9 अंडे दिए हैं टोटल। और इन 9 अंडों में से जो पहले 2 अंडे थे ना वो मेरे भाई को लगा कि ये देसी मुर्गी के अंडे और उसने फ्रीज़र में रख दिए। तो मुझे लगता नहीं है कि ये फ्रीज़र में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक थी तो अंडे ऐसे थे जैसे जम गए हों। तो मुझे नहीं लगता इनमें से चूज़े निकलेंगे, लेकिन मैंने इनके ऊपर निशान लगा दिया है और रखते हैं इसके मादी के नीचे और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो व्यूवर्स, इस मादी ने 9 अंडे दिए हैं जिनके ऊपर मैंने क्रॉस से निशान लगा हुआ है और बाकी के जो 9 अंडे हैं वो मैंने फैसलाबाद में से एक दोस्त से परचेज़ किए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के पेयर के ये अंडे हैं। और चले आए आपको उस पेयर का शौक भी करवाते हैं और आपने वो पेयर चेक करना है और कमेंट्स में बताना है कि कैसा है वो पेयर। चले आए व्यूवर्स, अब हम उस जोड़े का शौक करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मुर्गा दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हाइट में मुर्गा है और वाइट नोक नली में है मुर्गा। रंग भी बहुत खूबसूरत है और माशाल्लाह हाइट बहुत ज़बरदस्त है मुर्गे की। और अगर हम पंजों की बात करें तो बहुत ही हैवी पंजे हैं मुर्गे के और नलियाँ खपरेल नलियाँ हैं इसकी। और हाइट वगैरह इसकी बहुत ज़बरदस्त है। 3 नलियों में है ये मुर्गा। फुल ब्रीडर है ये मुर्गा। फाइट में भी बहुत ज़बरदस्त है और ज़ेर दुमा है ये मुर्गा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी में है। तो व्यूवर्स, अब हम बात करते हैं मादी की। तो मादी भी ज़ेर दुमी है, वाइट नोक नली में है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मादी है। लेकिन मादी जो है वो फ़र्स्ट टाइम ब्रीड कर रही है तो ये सही तरह से क्रॉस नहीं हो रही। लेकिन इसने 9 अंडे दिए हैं। अब देखते हैं इसके अंडों का रिज़ल्ट क्या आता है। तो व्यूवर्स, जो हमारी ब्लैक वाली मादी थी वो अब गुड़क हो चुकी है तो उसको बिठाने के लिए अब हम नेस्ट तैयार कर लेते हैं। नेस्ट तैयार करने के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बाल्टा या जिसको हम पंजाबी में दाबड़ा कहते हैं उसका इंतखाब करें। उसके अंदर आप किसी किस्म के कोई कपड़ा या किसी तोड़े को बिछा लें और उसके ऊपर आप जो गन्ने के पौधों की छाल होती है जिसे खोरी कहते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फ्रूट वाली दुकानों से जो आपको पराली वगैरह मिल जाती है, इजीली आपको किसी भी फ्रूट वाली दुकान से मिल जाएगी, वहाँ से आप वो पराली ले लें, वो नीचे बिछा लें। और ये सारी तैयारी सर्दियों में मुर्गी को बिठाने के लिए। गर्मियों में आप इस तरह की कोई चीज़ नीचे ना रखें, मट्टी वगैरह रख के मुर्गी मादी को बिठा दें। तो चूँकि हम सर्दियों में भी बिठा रहे हैं तो नीचे हम सबसे पहले जो खोरी या पराली बिछाएंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप गर्मियों में मादी को अंडों पे बिठा रहे हो तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप दिन में कम से कम एक दफ़ा मादी को 20 से 25 मिनट के लिए अंडों से उठाए, उसको खाना पीने के लिए टाइम दे, उसको थोड़ा चलने फिरने के लिए टाइम दे ताकि मादी रेस्ट कर सके। लेकिन अगर आप सर्दियों में मादी को अंडों पे बिठा रहे हैं तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप दिन में 2 दफ़ा मादी को अंडों से उठा लें, लेकिन सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए उठाएँ। व्यूवर्स, अंडों का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। इसके अलावा जब आप मादी को अंडों से उठाए तो किसी गर्म कपड़े से या टी शर्ट से अंडों को अच्छी तरह से कवर कर दें ताकि अंडों का टेम्परेचर है वो ज़्यादा जल्दी गिरे नहीं। अब व्यूवर्स, हम अपने नेस्ट में शामिल करेंगे वुड शेव यानी लकड़ी का बुरादा, ताकि नेस्ट के नीचे एक बेड बन जाए ताकि अंडे अपनी जगह से हिले नहीं और अंडों के टूटने का ख़तरा जो है वो कम हो जाए। इसके अलावा जो वुड शेव है ये टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी काफ़ी काम करेगा, क्योंकि ये इंसुलेटर होता है। तो जो हीट फीमेल अंडों को प्रोवाइड करेगी वो हीट जो है वो ज़ाया नहीं होगी, ताकि और जो अंडों का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम है जिसमें हम इसको बिठा रहे हैं। और लकड़ी का बुरादा ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर
गंदम के पौधे की छाल यानी तूड़ी ऐड करेंगे, ताकि नीचे अच्छी तरह से एक बेड तैयार हो जाए जिसके ऊपर मादी इजीली बैठ सके। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद एक बहुत ही अच्छा सा बेड तैयार हो जाएगा, जो कि फ़ीमेल के बैठने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होगा और एग्स को भी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब हमारा व्यूवर्स नेस्ट जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब हम अंडे रखने के लिए नेस्ट को लेके चलते हैं। तो व्यूवर्स अब हमने नेस्ट को उसकी जगह पे रख दिया है, तो अब हम अंडों का रखना शुरू करते हैं। 9 अंडे हमारी अपनी मादी के थे और 9 ही अंडे हमने बाहर से परचेज़ किए थे। हम 18 के 18 अंडे इस मादी के नीचे रख देंगे। बाज़ व्यूवर्स का जो होता है वो ये क्वेश्चन होता है कि मादी के नीचे कितने अंडे रखने चाहिए। तो ये एग्स की क्वांटिटी जो है वो हमने मादी के साइज़ के हिसाब से रखने होते हैं कि मादी का साइज़ कैसा है। अगर तो मादी पहली दफ़ा चूज़े निकाल रही है तो फिर जितने अंडे मादी ने दिए हैं आप सिर्फ उतने ही अंडे रखें, उससे ज़्यादा अंडे मादी के नीचे नहीं रखें। लेकिन अगर आपकी मादी जो है वो बड़े साइज़ की है, वो पहले चूज़े निकाल चुकी है काफ़ी दफ़ा, तो फिर आप उसके नीचे ज़्यादा अंडे रख सकते हैं। मेरी ये वाली मादी ने पहले काफ़ी दफ़ा ब्रीड की हुई है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट 90 to 100% रिज़ल्ट ये देती रही है, इसीलिए मैंने इसके नीचे दोनों मादियों के अंडे रख दिए हैं और इसका साइज़ भी ऐसा है कि मुझे यकीन है कि ये सारे के सारे अंडों को अपने नीचे घेर लेगी। तो व्यूवर्स अब हमने ला के मादी को अंडों के पास छोड़ दिया है। मादी अंडों को देखना शुरू हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता ये अंडों के ऊपर बैठ जाएगी। अगर तो व्यूवर्स आप सर्दियों में मादी को अंडों पे बिठा रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अंडों पे मादी को बिठाने के बाद आप उसके ऊपर कोई टोकरी वगैरह दे दें। जिस तरह आपको फ्रूट वाली दुकान से टोकरी मिल जाती है वो आप इसके ऊपर दे सकते हैं, या किसी किस्म की और टोकरी देकर हो सके तो इसको अच्छी तरह से कवर कर दें ताकि मादी आराम से उधर बैठ जाए, अगर वो सर्दियों में बिठा रहे हैं। लेकिन अगर आप मादी को गर्मियों में अंडों पे बिठा रहे हैं तो मादी के ऊपर कुछ भी नहीं देना, आपने मादी को खुली जगह पे अंडों पे बिठाना है। अंडों के नीचे आपने किसी किस्म की कोई तूड़ी वगैरह कोई लकड़ी का बुरादा नहीं डालना, महज मिट्टी नीचे डालकर आपने उसके ऊपर अंडे रख के मादी को बिठा देना है। मादी गर्मियों में आपने मादी के पास पीने के लिए पानी और खाने के लिए बाजरा वगैरह लाजमी रखना है, ताकि अगर मादी की को गर्मी महसूस हो तो वो उठ के पानी पी सके। और मादी के पास आपने किसी किस्म की कोई जगह को तंग करने की कोशिश नहीं करनी, आपने मादी को खुली जगह पे बिठाना है और उसके ऊपर कोई और चीज़ भी नहीं देनी। तो व्यूअर्स ये मादी ने आहिस्ता आहिस्ता अंडों पे बैठना शुरू कर दिया और देखें इस मादी ने सारे अंडों को कवर कर लिया है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा साइज़ है इसका, और इसने माशाल्लाह से 18 के 18 अंडों को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। इसके अलावा व्यूवर्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो सख्त गर्मी के 4 महीने होते हैं जैसे मई, जून, जुलाई और अगस्त, इन 4 महीनों में आप कोशिश करें कि आप मादियों को अंडों पे ना बिठाएं, क्योंकि सख्त गर्मी की वजह से अक्सर अंडों के ऊपर बैठे बैठे मादियों की मौत हो जाती है। तो इन 4 महीनों में मादियों को अंडों से पे ना बिठाएं तो बेहतर है। लेकिन अगर आपने लाजमी मादी को अंडों पे इन 4 महीनों में बिठाना है तो व्यूवर्स आप कोशिश करें कि जिस कमरे में दिन के वक्त आप खुद बैठते हैं वहाँ पे मादी को बिठाएं, ताकि उधर पंखा चलता रहे और जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए। इसके अलावा अगर मादी को आपको ऐसा महसूस हो कि गर्मी लग रही है तो आप पानी से मादी के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो व्यूवर डे 5 में मादी को सुबह खाने पीने के लिए उठाते हुए मादी को जब उठाया तो एक अंडा उसके पैरों में था, जो कि इस मादी का अपना अंडा था, वो बाहर गिर के टूट गया है, अब पीछे 17 अंडे रह गए। तो व्यूवर्स आज डे 8 की शाम है, तो आज हम आपके पास आए हैं बड़ी ही सैड न्यूज़ लेके। तो आज हमने सारे एग्स की कैंडलिंग की थी ताकि पता चल सके कि किन किन एग्स के अंदर बच्चे बन रहे हैं। लेकिन जब हमने एग्स की कैंडलिंग की है तो जो हमने 9 एग्स जो थे वो परचेज़ जो किए थे वो 9 के 9 एग्स जो है वो इनफर्टाइल निकले हैं, उनके अंदर बच्चे नहीं बन रहे। तो हमने जहाँ से वो एग परचेज़ किए थे उनको हमने कंप्लेन भी की है कि आपके सारे के सारे एग्स जो हैं वो इनफर्टाइल निकले हैं, लेकिन उन्होंने हमसे सारे के सारे एग वापस लेकर हमारी फुल पेमेंट जो है वो हमें वापस कर दी है। ये हमें फ़ायदा हुआ है, लेकिन ये है कि हमारे बर्ड का भी टाइम वेस्ट हुआ है और हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ है। तो व्यूवर अभी इस मादी के नीचे सिर्फ 8 अंडे रह गए हैं। इन 8 अंडों में से 2 अंडे वो वाले हैं जो मेरे भाई ने गलती से फ्रीज़र में रख दिए थे, जो जम गए थे, लेकिन फिर भी मैंने वो निशान लगा के इसके नीचे रखे हैं कि देखते हैं उसका क्या बनता है। अभी तक तो वो एग्स फर्टाइल आ रहे हैं।
और बाकी के 6 अंडे जो हैं वो नॉर्मल है। अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है। तो व्यूवर, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जब आपके चिक्स एग से निकलने वाले हों तो आप नेस्ट को किसी टोकरी के अंदर शिफ्ट कर दें, क्योंकि इस केज के अंदर मेरे पास दूसरे मुर्गे भी हैं। ऐसा ना हो कि चूज़े निकलें और वो नेस्ट से बाहर आएँ और दूसरे मुर्गे उसके ऊपर हमला करते हैं। इसलिए मैंने जो नेस्ट है उसको एक टोकरी के अंदर शिफ्ट कर दिया, ताकि अगर चूज़े अंडों से निकल भी आएँ तो वो टोकरी के अंदर ही रहें। तो व्यूवर, ये डे 20 की शाम है और शाम को मैं मुर्गी को देखने के लिए आया हूँ। तो जब मैंने मुर्गी को उठा के देखा है तो नीचे 2 चिक्स निकल आए हुए हैं और बाकी दूसरे एग्स जो हैं वो क्रैक हो रहे हैं। जो चिक्स निकले हैं एक वाइट कलर में और एक ब्लैक कलर में। तो व्यूवर्स, जब चिक्स निकलना शुरू हो जाएं तो आप मादी को ऊपर उठा के जो छिलके बच जाएं जिनमें से चिक्स निकल आए हैं उनको साइड पे हटा दें, ताकि मादी फिर आराम से बैठ सके। और मादी को फिर वापस बैठा दें। चूज़ों को ज़्यादा तंग नहीं करें, क्योंकि बहुत छोटे चूज़े होते हैं, उनको हीट की ज़रूरत होती है। तो मैंने बंद कर दिया अब इनको। तो व्यूवर, डे 21 की मॉर्निंग है और सुबह मैं आया हूँ। मादी को मैंने जब उठाया है तो माशाल्लाह से मादी के नीचे 6 चिक्स निकल आए हुए हैं और 2 एग्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। जो एग फ्रीज़र वाले थे जो जम गए थे, वो दोनों एग्स जो हैं वो डेड इन शेल हो गए हैं। चिक्स उनके अंदर बन रहे थे, लेकिन एक स्टेज पर जाके वो चिक्स की एग्स के अंदर ही डेथ हो गई। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जिन अंडों में से चूज़े निकालने हों उनको कभी भी फ्रीज़र के अंदर ना रखें। फ्रिज के अंदर आप रख सकते हैं नीचे वाले पोर्शन में, लेकिन फ्रीज़र के अंदर ना रखें। माशाल्लाह से जो 6 चिक्स निकले हैं उनमें से 4 चिक्स जो हैं वो वाइट कलर में हैं और 2 चिक्स जो हैं वो ब्लैक कलर में हैं। ये वाइट कलर जो है ये लाखे कलर के चूज़े निकलेंगे जिस तरह का इनका बाप था, और जो ब्लैक वाले हैं वो मादी की तरह के ब्लैक चूज़े होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मुर्गा था वो बेंगम का क्रॉस है, इसलिए जो चिक्स 6 निकले हैं इनमें से 2 चिक्स जो हैं वो बेंगम है और बाकी के जो 4 चिक्स हैं वो असील कलगी में हैं। और जो बेंगम चिक्स हैं वो दोनों के दोनों वाइट कलर में, दोनों के दोनों लाखे चिक्स हैं। तो व्यूवर, इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद जो हम वीडियो इस तरह की बनाएं वो सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो स्टे विद अस, बी विद अस एंड एंजॉय ऑल आवर वीडियोज़।